force time graph for a body is shown in figure. What is the velocity of the body at the end of 11 सेकेंड. ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम लिया हुआ है. सो 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 11 सेकेंड. सो इस पॉइंट पर वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है. बॉडी का वेलोसिटी क्या है? मास ऑफ द बॉडी इज 7 kg. एज्यूम द बॉडी टू बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, बॉडी जो है वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, सो मीन्स u का जो वैल्यू है दैट इज द इनिशियल स्पीड, दैट इज 0. ठीक है, ओके. मास 7 kg है. अच्छा, ये ग्राफ कैसा है? ये फोर्स टाइम ग्राफ है. सो एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. ठीक है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है इम्पल्स. याद रखिए, इम्पल्स. ठीक है, और इम्पल्स क्या होता है? दैट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, LM हम लिख दिए हैं, तो समझ लीजिए लीनियर मोमेंटम है. ठीक है, सो इम्पल्स J अगर हम लोग मान लें, सो ये क्या हो जाएगा? M डेल्टा V. अब डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी, ये कैसे लिखेंगे? दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल. ठीक है, और J क्या है? दैट इज द एरिया अंडर FT ग्राफ. दिस इज इम्पल्स. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ F dt. ठीक है, T1 टू T2 मीन्स FT ग्राफ के अंदर का जो है एरिया. ठीक है, सो क्या करना है हमें? अभी इसके अंदर का एरिया निकालो. ग्राफ कुछ इस तरह से है ना, इसका अंदर का एरिया निकालो. सो सबसे पहले इस एरिया को कैलकुलेट करो. ये क्या है? रेक्टेंगल है. सो दिस वैल्यू इज 5. 0 से स्टार्ट हुआ है. 5 इंटू 5 ये 25. ठीक है, यूनिट बाद में लिख देंगे. ये न्यूटन सेकेंड होगा क्योंकि इम्पल्स है. सो इम्पल्स का यूनिट क्या होता है? इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड. ठीक है, F डेल्टा T न्यूटन सेकेंड. सो 25 न्यूटन सेकेंड आएगा. देन फिर यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए इस एरिया को. ठीक है, सो या तो इस एरिया को कैलकुलेट करो या फिर सीधा सीधा ये पूरा ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करो. ट्रेपीजियम का एरिया अगर कैलकुलेट करोगे सो क्या होता है? दिस इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. तो सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए, ये वाला साइड 10 है और ये 5 है. सो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन दिस. सो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? इतना ही है ना. सो ये 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सो 7.5 इंटू 3. सो दैट मीन्स इट इज 22.5. ठीक है, देन फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट कीजिए. सो इसको कैलकुलेट करोगे सो अगेन सेम फॉर्मूला लगा देंगे ट्रेपीजियम का. दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ. देन फिर उसमें इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐड कर दीजिए, या फिर सीधा ट्रेपीजियम का निकाल दीजिए. सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. सो सम ऑफ पैरेलल साइड अगेन 8. ठीक है, देन प्लस 5. सो सॉरी, दिस इज 10, देन दिस इज 5. सो इट इज 15. ठीक है, देन इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड. सो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना है? 11 माइनस 8. सो इट इज अगेन 3. ठीक है ना. सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? सेम वैल्यू 22.5. ठीक है, सो टोटल एरिया जब निकालेंगे सो इन तीनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा इम्पल्स का वैल्यू आएगा दैट इज J. ठीक है, या F डेल्टा T का इंटीग्रेशन. सो ये वैल्यू जो आएगा तीनों को ऐड कर देंगे. 25 प्लस ये 22.5 इंटू 2. सो कितना हो जाएगा? 44, 45. दैट मीन्स दिस इज 70. सो ये 70 न्यूटन सेकेंड ये हमारे पास आ गया. ठीक है, सो दैट मीन्स जब इसमें हम लोग पुट कर देंगे सो 70 न्यूटन सेकेंड इक्वल टू मास इंटू डेल्टा V. सो मास का वैल्यू देखिए यहाँ पर 7 kg है. 7 पुट कर दिया. अब डेल्टा V फाइनल माइनस V इनिशियल. V फाइनल हमें निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है. ठीक है, सो V फाइनल का वैल्यू कितना आ जाएगा? दैट इज 70/7. सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आंसर होगा. और अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है सो ये इसमें हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है ना, सो देख लीजिएगा. ठीक है, सो इट इज 10 मीटर पर सेकेंड.